जय श्री कृष्णा। भगवान बुद्ध ने सुख का बहुत बड़ा रहस्य बताया है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह गया जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। संन्यास का अर्थ ये कि संसार व्यर्थ हो गया है। तब बुद्ध भगवान अचानक आगे पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बात सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षु होकर भी ये सब तुम क्या कह रहे हो। ये सारा संसार दुख में है। इसमें तुम बता रहे हो कि कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है। इसमें तुम बता रहे हो कि कोई कह रहा है भोजन सुख, स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख हो तो तुम यहाँ आए क्यों। सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं। ऐसा नहीं है पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ यह है कि जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहाँ आभास होता है, प्रतीत होता है, इशारे मिलते हैं कि, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं। फिर सुख कहाँ है। तो सुनो, उनकी जो जाग गए हैं उन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुण उनकी, लेकिन उसके सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरफ का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं कि तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर ये क्रांति घटी है, जिनके भीतर ये सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है, उस चेष्टा का फल है। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना ध्यान समाधि योग है। और जिस दिन बन जाओ उस दिन ही परम सुख है।